ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। आप सभी को आमलकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार यानी आज 10 मार्च 2025 को आमलकी एकादशी का व्रत किया जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा के साथ साथ आपको आमलकी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का पाठ करने से एकादशी का व्रत सफल होता है और साधे के सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं आमलकी एकादशी के संपूर्ण व्रत कथा। वैदिक नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी और वहाँ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता। साथ ही उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था जो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में हर कोई सक्षम था, कोई भी व्यक्ति गरीब और कंजूस नहीं था। साथ ही उस नगरी के सभी लोग विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा समेत उनकी पूरी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और साथ ही ये स्तुति की कि हे धात्री आंवले का पेड़, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म जी ने तुम्हें उत्पन्न किया है और सभी पापों का नाश करने वाले हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस स्तुति को पढ़ते हुए उस मंदिर में सब ने रात्र में जागरण किया। रात में वहाँ एक वेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। इस कारण वह जागरण देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान श्री विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी एकादशी की सारी रात जागकर बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने घर चले गए। भेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उस भेलिए की मृत्यु हो गई, मगर दिन में अनजाने में रखे गए आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। युवा होने पर वह चतुरंगिनी के सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, लेकिन वे मार्ग भूल गए और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद वहां पड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसका अंत अवश्य होगा। ऐसा कहकर सभी म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े। अनेक प्रकार के शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी म्लेच्छों को उसने मार दिया। जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने म्लेच्छों को मरा हुआ देखा और सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी था जिसने मुझे बचाया है। ऐसा विचार कर रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। अतः इस तरह की भविष्यवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव ही था कि राजा को कुछ नहीं हुआ। अतः जो मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
तो ये थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर, आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए हरे कृष्णा।